अभी भारत विकास परिषद एक देशव्यापी संगठन हो गया है, तो सामर्थ्य बढ़ा है और इतने वर्षों के कार्य के कारण कार्य के प्रति एक विश्वास, कार्य की एक प्रतिष्ठा भी बन गई है। पहले जो काम करते थे, 100 परिश्रम करते थे, तब एक कदम आगे बढ़ते थे। आज ये सब पुण्य अपने पास में आ गया है पूर्व के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण। तो हम 10 परिश्रम करेंगे और 100 कदम आगे जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाती है। किसी भी कार्य में पहले उपेक्षा होती है, विरोध भी होता है। बल्कि भारत विकास परिषद का कार्य ऐसा है कि इसमें कोई विरोध की गुंजाइश नहीं है, किसी से लड़ना वड़ना नहीं है। जो अच्छा है वो करते रहना है, सबको जोड़ना है और अच्छे भले काम करते रहना है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, हो भला समाज का वो काम सब किए चलो। इसमें विरोध की गुंजाइश बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी एक अवस्था वो भी है जिसमें से कार्य को जाना पड़ता है और फिर अनुकूलता आती है। अनुकूलता में ज्यादा चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि अब हम यशस्वी है, जयस्वी है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बन गई है। इसलिए जहां जाते हैं वहां वाही वाही तो होती ही है, जय जयकार तो होता ही है। उससे जैसे उत्साह बढ़ता है वैसे एक संभावना ये भी रहती है, अहंकार भी बढ़ता है। और अहंकार सभी कार्यों को मारक होता है, और विशेषकर सेवा में तो अहंकार बिल्कुल नहीं चलता। इसे कहानी बताते हैं कि एक राजा थे, बड़े प्रजावत्सल थे, कुशल थे, शूर भी थे, बचाव भी अच्छा करते थे देश का, आक्रामकों को उत्तर देने के लिए लड़ाइयाँ जीतते भी थे, और लोगों के हित को जानकर उनके हित की बातें करते थे। तो जैसा आदर्श राजा होना चाहिए ऐसे वो राजा थे। और एक बार उनके मन में विचार आ गया, एक सन्यासी को, वो एक नया किला बन रहा था, वो दिखा रहे थे, ऐसा ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। उस समय उसके मन में, उनके मन में विचार आया कि कहाँ से शुरू किया, मैं अकेला था, अब इतना सारा साम्राज्य हो गया, किले बन गए, कोई होगा क्या ऐसा राजा पृथ्वी तल पर जो इतने कठिन परिस्थिति में से और इतने अल्पावधि में इतना बड़ा काम कर सकता है। तो सन्यासी थे, वो अंतर्ज्ञानी थे। उन्होंने अपने हाथ में जो लाठी थी उनकी, सन्यासी की, उससे वहाँ के एक पत्थर पर जोर से मारा, ऐसे ही। तो पत्थर टूट गया। देखते तो पोल था, इसीलिए टूट गया लाठी के प्रहार से। अंदर पानी था और पानी में एक छोटा सा मेंढक भी था। तो सन्यासी राजा को कहते हैं कि महाराज, आप तो बड़ी चिंता करते हो जी, सारे प्रजा की इतनी, अब ये पत्थर के अंदर मेंढक बैठा है, उसके लिए पानी की भी चिंता आपने की है, बहुत अच्छा काम आपने किया। तो समझ गए कि पत्थर में पानी रखने वाला तो मैं नहीं हूं, जो सबकी चिंता करता है उसी के प्रभाव से मैं भी कुछ कर सक रहा हूं। तात्पर्य क्या है कि अनुकूलता में अहंकार से दूर रहने की चिंता करनी पड़ती है, और सुविधा बढ़ती है तो सुविधा है तो कार्य के लिए भी सुविधा होती है, इसलिए सुविधाओं का उपयोग तो करना ही चाहिए। परंतु सुविधाओं की एक खराब आदत है, वो मनुष्य को सुविधा भोगी बनाते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये दोनों बातें ठीक होनी है तो अपने पूर्वज
और एक संगठन के नाते अपना पूर्व चरित्र, इसको बार बार याद करना अच्छा रहता है। हमको 8वीं के क्लास में अंग्रेजी में एक कहानी थी, पाठ में, टेक्स्ट बुक में। आयाज नाम का एक वजीर था, एक सुल्तान का, और बहुत ही कुशल था, बहुत ही लोकप्रिय था। राजा के मन में भी उसके बारे में बहुत विश्वास, स्नेह, प्रतिष्ठा, सब कुछ था। और जैसे राजा के नाक का मोती बन गया था, इतना राजा उसको और जतन से देखता था। अब राजा का दरबार है, यानी वहाँ पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में तो जलने वाले होते ही है, आप जानते हो, तब भी थे, और इसलिए जलने वाले लोग भी थे उस पर। और इसलिए वो 24 घंटा इसकी कहाँ गलती होती है इस पर नजर गड़ाए थे। तो उनको ध्यान में आया कि ये राजा का वजीर रोज रात को 12 बजे मध्य रात्रि में उठ के शहर के परकोटे के चोर दरवाजे से कहीं एक जंगल में जाता है, और वहां एक खंडरनुमा मकान है, वहां अंदर जाता है, थोड़ी देर रहता है और वापस आता है। किसको मिलता है, क्या करता है, पता नहीं, लेकिन इतना तो बस है, आधी रात उठकर किसी राज्य का वजीर क्यों जाएगा जंगल में, एक खंडरनुमा मकान में, कुछ तो दाल में काला है। बस वो लग गए राजा के कान, राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा वो क्या हो नहीं सकता, आप आंख देखन आप निश्चित कर सकते, आप देख लो, हम बता रहे हो गलत बात नहीं है। तो बहुत मनाने के बाद राजा, महाराज आज ये काम मैंने दोबारा किया, यही काम मैं करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इस संदूक में झाँक कर देखता हूँ, फिर वापस जाता हूँ। इस संदूक में क्या है झाँक कर देखना, बोले आप भी देखिए। राजा सुल्तान देखता है तो उसमें एक फटा पुराना कोट है। इस कोट को क्यों देख रहा हूं? तो उसने कहा कि मैं इस नगर में आया था तब मेरी हालत ये थी, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये एक फटा पुराना कोट था जाड़े से सुरक्षा के लिए, उसको पहन के मैं आया था। आज मैं आपकी कृपा से यहां तक आया हूं। यहां तक आया हूं तो मेरे दिमाग में ये वैभव चढ़ न जाए और मेरी मति भ्रष्ट न हो, इसलिए मैं रोज आता हूं, इस फटे पुराने कोट को देखता हूं कि हालात वैसे भी थे। उन हालातों से पार जिन बातों के भरोसे हम यहां तक आए, उसको सुरक्षित रखना है। ये समृद्धि के परिणाम से बचने का उपाय है। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर सूरज प्रकाश की जन्म शताब्दी का निर्णय भारत विकास परिषद ने इसलिए किया है, एक संगठन के बीज रूप होकर उसकी सारी बातों का निर्धारण करना, लिखित नहीं बताना, करना, और जो किया गया वो लिख बन जाती है, जो किया गया वही बताया जाता है। ऐसा जीवन भारत विकास परिषद के इतिहास में उनका वो इस संगठन के मूल में जैसे रचा पचा जीवन है। और इसलिए हम थोड़ा विचार करें कि ये सारा परिश्रम उन्होंने क्यों किया। वो एक अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, आराम से जिंदगी काट सकते थे, अपनी कमाई कर सकते थे, लेकिन ये सब करने की उनको आवश्यकता क्या थी? तो पहली तो बात है कि उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए किया नहीं। मुझे पता नहीं, दिल्ली में भी अब तो उनकी समकालीन पीढ़ी तो बहुत कम रह गई होगी, बचपन में उनको देखा ऐसे लोग भी अभी कम होंगे। तो ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के पहले कितने लोग दिल्ली के उनका नाम जानते होंगे, मैं नहीं जानता, बहुत कम होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो कोई प्रसिद्धि का वगैरह मामला नहीं था, अहंकार की तृप्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और सारा काम जीवन भर किया है तो घर का खाकर समाज का काम किया है। तो ये क्यों किया होगा? तो उसका एक ही कारण है, अपनापन। सेवा सेवा हम करें जब से,
तो सेवा क्यों होती है? जो अपनेपन के कारण होती है वह सच्ची सेवा है। लगता है कि सेवा करनी चाहिए, जो दुख में है वो भी मेरा है, वो मेरा ही है, वो दुख में और मैं सुख में कैसे रहूं? कहीं कोई अभाव है तो मेरे जीवन में भी अभाव है, वो अभाव कहीं और है ऐसा नहीं, वो मेरे जीवन में ही वही अभाव है। उसको पूरा किए बिना मेरा जीवन पूर्ण नहीं होगा। यह संवेदना जो मनुष्य की मनुष्यता का परिचायक है, वो फूट पड़ती है। हृदय की व्यथा जो उत्पन्न होती है दूसरों का दुख देखकर, वही सेवा भाव बनकर फूट निकलती है, कृति में परिवर्तित होती है। ऐसी एक स्वाभाविक सेवा उनके हाथ से जीवन भर हुई। बिल्कुल देश विभाजन की परिस्थिति में गुंडों की दंगों से उस त्रासदी में पीड़ित लोगों को सुरक्षित भारत लाना, उनकी सेवा करना, यहाँ से लेकर तो भारत विकास के प्रारंभ में नागरिक समिति बनाकर चीन के आक्रमण के प्रतिकार में जो जो नागरिकों ने करना आवश्यक था वो सब करने लगना, ये जो सारा सहज संवेदना का प्रगटीकरण हुआ वो हमको करना है। क्योंकि भारत विकास परिषद समाज के प्रबुद्ध और समृद्ध व्यक्तियों का समूह है, संगठन है। प्रबुद्ध है इसलिए समझते हैं, ये बुद्धि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो प्रबुद्ध जन है, वो इन सब बातों को जानते हैं। मेरे भाषण के पहले हजारों बार आपने ये बातें पढ़ी सुनी होगी और आपने स्वयं हजारों बार बताई भी होंगी। घर में छोटे बच्चों को भी इन बातों को हम बताते हैं। हम जानते नहीं है ऐसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बुद्धि से जो जानते हैं, मन से जो स्वीकार करते हैं, उसको कृति में लाने के लिए आदत करनी पड़ती है। शरीर की आदत बनती है, उस आदत को बदलना पड़ता है। अच्छा बनना है यानी क्या? अच्छा बनना है यानी क्या? बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि बताने वाले भी बहुत है। सदियों से बताते चले आ रहे हैं, आज भी बताने वाले हैं, कल भी रहेंगे। समझते तो हैं, सब लोग समझते हैं। लोगों को जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में समझाने वाले हैं। और मन को भी अच्छा ही लगता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति अच्छे की तरफ होती है। ये बात अच्छी है इसलिए सबको अच्छी लगती है। अपने हाथ से हो ये सपना भी लोग देखते हैं, परंतु ऐसा हो इसलिए अपने शरीर का जो रूटीन बना है इतने वर्षों की आदत से, उसको बदलना पड़ता है। समय उसमें लगता है। कृति में ये सारा परिवर्तित होना अगर रुकता है तो यहां रुकता है। प्रतिष्ठा के झूठे पर्दे को फाड़कर अपने शरीर को, जिसकी आदत नहीं ऐसे परिश्रम में और वातावरण में भी ढालकर ये काम करना, ये करना पड़ता है।